गाली तो खानी खानी है, मतलब बिना गाली खाए तो रियल एस्टेट में काम नहीं बन सकता। ग्रीन एरिया ना के बराबर मिलेगा आपको। Somebody like me would enjoy living in this society. Maybe my father won't prefer living in this. जिन्होंने खरीदा उनको भी नहीं पता होगा। दिस इज अ न्यू पॉइंट। हाँ, ये कमर्शियल एफएसआई का पार्ट था, तो वहाँ पे रेजिडेंट्स आए हैं, तो उसमें बिजली का मीटर भी कमर्शियल वाला है। हर कोई वो डीएलएफ रेंट को नहीं बन सकता ना यार। 5 गियर की गाड़ी को मॉडिफाई करके 8 गियर में कन्वर्ट करके 12 में चला रहे हैं, तो इनकी स्पीड इतनी तेज है। हमारे यहाँ ऐसे भी तो प्रोजेक्ट है ना जो पहले बहुत अच्छे थे, फिर वो मर गए थे, फिर उनको वो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर ऐसे वो शॉक लगा के जिंदा किए हैं। ये पार्टी क्यों करते हैं पता नहीं यार, ये पार्टी में आकर के डिस्काउंट कर दें, वो पार्टी वाला को लेता तो है नहीं। 5 एकड़ से नीचे तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं प्रोजेक्ट। हम तो शुरू से इस प्रोजेक्ट को दोनों कोई नेगेटिव ही बोला हमने। 20 करोड़ 15 करोड़ 12 करोड़ के अपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट कैन बी स्किप, बेटर इज टू बाय 3 से 4 से 5 करोड़ के 3-4 अपार्टमेंट इन वेरियस एरियाज। हाय गाइस, सपने वर्सेस रियलिटी में आपका दोबारा वेलकम है। सो टुडे वी आर डूइंग नोएडा चैप्टर और हमारे पास आए हैं दोबारा चैंपियन ऑफ नोएडा, सौरभ भाई। हाउ आर यू भाई? आई एम गुड भाई। ग्रेट। सेकंड टाइम वी आर डूइंग इट। यस। सो बहुत दिमाग लगाया मैंने कहा भाई प्रोजेक्ट्स की बातें बहुत कम करते हैं, बट भाई को लाकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि लास्ट 3 इयर्स में लॉन्च हुए उनके बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिल्ली एनसीआर में भाई नोएडा को कैसे छोड़ सकते हैं, गुड़गांव कवर करते हैं और नोएडा आपने संभाला हुआ है, तो मुझे लगा कि एक पावर पैक एपिसोड बनाकर। टी-शर्ट दिख रहा है? नोएडा फ्लैग बियरर, ऑफ कोर्स ही इज द नोएडा फ्लैग बियरर। वो एल, अगर आप लोगों ने कंटेंट देखा हो तो भाई का कंटेंट बहुत वर्सेटाइल है, गो एंड वॉच हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो भाई शुरू करते हैं। मैं बड़े बेसिक में समझा देता हूं कि हमने पिछले 6 एपिसोड में क्या किया है। वैसे आपने देखे होंगे एपिसोड, बिल्कुल देखे। सो हम भाई इवेल्युएट कर रहे हैं ये सपने बेचने वाले जो काम डेवलपर्स और हम लोग करते हैं वो आज ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। सो लगभग 15 प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं 2023 से लेके 2026, हम एक प्रोजेक्ट की साइट पे जाकर ड्रोन शूट करके आए हैं और आज उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका रीसेल प्राइस, उनका प्रोस्पेक्टिव, सारी चीजें खुल के आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये ड्रोन क्लिप्स लूंगा मैं आपसे। डन है भाई। वीडियो के एंड होने के बाद आप बहुत मेहनत करते हो गौरव भाई, मतलब whenever I see your videos, मतलब मेरे को रियलाइज होता है कि you're doing actual effort। बहुत क्रेजी सीरीज है ये। थैंक यू भाई। मेरे को खुद गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स इन योर 5-6 वीडियोस काफी अंडरस्टैंडिंग पता चल गई कि कौन सा किस स्टेज में है। Right. गुड फॉर बायर्स, गुड फॉर पीपल लाइक अस आल्सो। राइट। सो शुरू करते हैं भाई। सो सबसे पहले शुरू करते हैं, आई गेस नोएडा में M3MS कमिंग की होर्डिंग लगी, हालांकि रेरा की कॉम्प्लिकेशन भी आ गई थी उसके बाद। सो M3M ने एंट्री मारी गुड़गांव के बाद इस प्रोजेक्ट से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे। M3M कलिनन, क्विकली मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। सो 94 की लोकेशन है, जून 23 में लॉन्च हुआ, एज पर रेरा अप्रैल 28 में डिलीवरी होगी। 12.86 एकड़ का लैंड पार्सल और लॉन्चिंग रेट 17,500। उस टाइम पे बहुत महंगा लगता था, 17,500। सो आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? मतलब मैं तो ये बोलूंगा सबसे पहले कि M3M स्टार्टेड दिस वेव ऑफ लग्जरी नोएडा। M3M के कलिनन प्रोजेक्ट को जैसा रिस्पॉन्स आया उसके बाद से बाकी डेवलपर्स को आई थिंक वो पुश मिला। हाँ, पुश मिला कि वो नोएडा में आके इस तरह के टिकट साइज सेल हो सकता है। आप कंस्ट्रक्शन भी, मैं वैसे हम तो देखते ही हैं इस रूट से निकलते हैं तो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है कंस्ट्रक्शन भी, बट इस प्रोजेक्ट में ना एक अब इट इज येट टू प्ले आउट। जैसे जितने भी मिक्स यूज लैंड के ये कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स प्रोजेक्ट हैं, उसमें ऐसे सेग्रीगेटेड है अभी तक प्रोजेक्ट जिसमें कुछ पार्ट साइड में है, जहाँ जैसे अभी नाइट स्पिरिट भी दिख रहा था हमें, तो उसमें भी ऐसे है कि रेजिडेंशियल का एक पैच है और बगल में कमर्शियल से आएगा। राइट। ये पहला प्रोजेक्ट होगा आई थिंक एज पर माई नॉलेज जहाँ पे नीचे रिटेल है और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। तो अभी ये पता चलेगा कि कैसा रहने में फील आएगा। काफी कॉस्मोपॉलिटन वाइब देगा ये प्रोजेक्ट वैसे, पर ये हर किसी के लिए नहीं होगा प्रोजेक्ट। राइट। जैसे बहुत लोग जो शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, तो अभी ये पहला प्रोजेक्ट है इस तरह का जहाँ नीचे दुकान, ऊपर उसके सारा पार्क एंड पूल ये जो हम देख रहे हैं और पीछे अपार्टमेंट्स। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड प्राइस जैसे आपने बताया 17,500 के आसपास इसका जो प्राइस आया था। आज की तारीख में आई थिंक डेवलपर इज कोटिंग ऑलमोस्ट 29,000 रुपीज अ फुट और रीसेल में आपको मिल जाता है तकरीबन 23,000 रुपये, 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। बस सुपर प्रोजेक्ट है, मतलब इसी की वजह से नोएडा का ये लग्जरी। तो एक पॉइंट आपने शेयर किया मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट का। अब देखो ये नाइट्स ब्रिज का मैं बता रहा था। राइट। सो मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट में यहाँ पे हमारे 65th एवेन्यू है, तो हमेशा से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ग्रीन एरिया ना के बराबर मिलेगा आपको, शायद उस एरिया में हलचल ज्यादा रहेगी। तो आपको लगता है और आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट की या किसी और प्रोजेक्ट की जिसमें ज्यादा ग्रीन एरिया है, दोनों में से डिमांड किसकी होगी एंड यूजर पर्सपेक्टिव से? देखो वैसे ना सबसे, जैसे लग्जरी बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है,
किसी के लिए लग्जरी कुछ है, किसी के लिए कुछ है, लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज्यादा लग्जरी विल बी टाइम। यहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव होगा। हाँ, लोकेशन इज वेरी प्रीमियम, राइट। इट इज दिल्ली बॉर्डर, प्लस आपके पास सब कुछ, आपको मूवी देखनी है आपके नीचे होगा। पर जैसे 65th एवेन्यू और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये कि इसका रिटेल है, उस रिटेल के ऊपर पूरा कवर्ड है, और उस कवर्ड के ऊपर सारा पार्क एंड पूल, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो जो जॉगिंग ट्रैक्स और सब कुछ है रेजिडेंस के लिए, वो रिटेल के ऊपर है, राइट। तो अभी हमने ऐसा कोई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड देखा ही नहीं है, नॉट इवन इन गुड़गांव, जहाँ पे ओबरॉयज का वो जो 360 बॉम्बे वाला है, हाँ वो राइट, वेस्ट 360 वेस्ट, उसमें इस तरह का है कि नीचे मॉल है, उसके ऊपर वो एक वो लाइटेड पूरा जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो अभी इट इज येट टू बी सीन, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, बट somebody like me would enjoy living in this society. Maybe my father won't prefer living in this such a society. Right. But overall, this project, हाँ, very good project. So इसी में ही थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, so which is ट्रम्प टावर। हालांकि हुआ ये अक्टूबर 2025 में, बट हम इसे अभी कवर कर रहे हैं। जुलाई 2030 में इसकी डिलीवरी होगी। ऑलमोस्ट 33,500 रुपीज का रेट, सेम कैंपस में। सो अभी तक क्या होता था, अभी तक ये वाली चीज होती थी कि यार वो सेम कैंपस में जहाँ पे 19,500 रुपए बिका हुआ है, अब ऑलमोस्ट 33,500 रुपए में ट्रम्प टावर आ गया, ब्रांडेड एजेंसीज आ गया। सो हाउस ट्रम्प टावर इन दिस कैंपस? नीश बायर है ट्रम्प टावर्स का, 33,500 रुपए फुट के आसपास आया था, और जैसे क्लब हाउस कलिनन का जो 1 लाख फुट, 1.5 लाख, 1.25 लाख फुट के आसपास का है, आई थिंक वो अलग है। ट्रम्प के लिए दे आर मेकिंग अ सेपरेट क्लब हाउस, राइट। बट इसमें ना एक और जो एक छोटी सी चीज एक बायर ने मुझसे बोली, जो मुझे भी रियलाइज हुई बाद में, कि आदमी 20 करोड़ का घर तो ले रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि माइलेज कितनी देती है, क्योंकि ये जो ट्रम्प टावर है वो कमर्शियल FSI पे है। इवेंचुअली वहाँ पे ऑफिस की प्लानिंग थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कमर्शियल वाला आना है, तो वो 3-4 रुपए पर, ये बायर्स को भी नहीं पता होगा, ये कोई इतनी डिटेल में क्या ही नहीं होगा जिसने नहीं खरीदा, इनफैक्ट जिन्होंने खरीदा उनको भी नहीं पता होगा। दिस इज अ न्यू पॉइंट। हाँ, ये कमर्शियल FSI का पार्ट था, तो वहाँ पे रेजिडेंट्स आए हैं, तो उसमें बिजली का मीटर भी कमर्शियल वाला है, जिसका 3 से 4 रुपए, 5 रुपए के आसपास पर यूनिट का डिफरेंस इन कॉस्ट भी आएगा। तो लोग इतनी डेट में, मतलब इतनी डिटेल में भी जा रहे हैं कि मेरे हिसाब से ट्रम्प टावर जो गुड़गांव में है, इसी का 10-12 रुपए फुट के आसपास मेंटेनेंस है। इसका आई थिंक जिस तरह की एमिनिटीज और क्लब हाउस इसमें ऐड हुआ है, यहाँ पे बेयर मिनिमम तो मेंटेनेंस वुड बी नथिंग लेस देन 14 रुपीज अ फुट प्लस ऑल दिस, तो महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा आना है इस घर में। तो वही हो गया, खरीदना भी आसान नहीं है और पालना भी आसान नहीं है। पर अगेन हैं लोग जो इसको अफोर्ड कर रहे हैं, राइट। पर आप जितना भी लग्जरी आया है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इवेंचुअली जो उसमें रह रहा होगा ना, वो दूसरा आदमी होगा। जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली नोएडा के लिए मैं बोल सकता हूँ, ये जो आज के खरीदार हैं और जो इवेंचुअली इस घर में रह रहे होंगे, वो अलग होंगे, राइट। उन्हें कुछ शायद खास फर्क नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस कॉस्ट से। सो भाई एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये 33,500 में लॉन्च हुआ, क्या ये रीजन है कलिनन का अच्छा रीसेल प्राइस आ गया? नहीं, कलिनन तो उससे पहले इस प्राइस में पहुंच गया था। हाँ, राइट। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पे। सो आई गेस दिस वाज टॉक ऑफ द टाउन, मैक्स एस्टेट 128, मतलब डेब्यू किया, उसके साथ साथ वो 2800 करोड़ की सेल हो गई, हर जगह न्यूज़पेपर में आ गई, यूनिट नहीं मिली लोगों को, कब आया और कब चला गया, वो सारी की सारी चीज़ें रही। क्विकली मैं शेयर करता हूँ। सेक्टर 128 लोकेशन है, जून 23 से अक्टूबर 24 के आसपास का लॉन्च है, मई 28 से सितंबर 29 जो है इसकी डिलीवरी है। 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, नो फैंसी पार्टीज, नो बिग फैंसी ब्रोशर्स, कोई हाइप नहीं, एंड दिस प्रोजेक्ट गॉट सोल्ड आउट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट भाई? आई टेल यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जिसमें इसमें ना 4 टावर्स हैं। जो टावर आपको अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे दिख रहा है, इट केम लेटर ऑन, मतलब जो बाद में इनका सेकंड फेज में आया था। ये 3 टावर 16,500 रुपए फुट के आसपास आए थे, और इसमें ना इनका पहला प्रोजेक्ट है, इनको खुद भी नहीं पता था कि ये क्या बना रहे हैं, ना इनको ये पता था कि इस तरह का रिस्पांस इनको मिल जाएगा। तो कुछ यूनिट्स इन्होंने इनिशियली अपने सर्कल में, अपने रेफरेंस में धीरे धीरे इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया। ये तीनों टावर्स के सारे यूनिट सेल हो गए इनके इनिशियली 16,500-17,000 रुपए के रेंज में। सेकंड टावर जो लास्ट टावर है, 4th टावर, ये लाए थे तकरीबन 24-25,000 रुपए के रेट में, और रीसेल इन दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट 3 टावर्स की भी इसी रेट की आज की। अच्छा, ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। हाँ, 24-25,000 रुपए के आसपास, 25,000। ऐसा क्या हुआ कि पहली बारी मैक्स आया, मतलब ठीक है जाना माना नाम है, बट रियल एस्टेट में आने के बाद, और यार इट गॉट सोल्ड आउट इन सच काइंड ऑफ प्रीमियम? बिकॉज कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे जेन्युइनली, जैसे हम ये पहले भी सोचते थे, जब काउंटी 107 और गुलशन डायनेस्टी 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा में जो रिसेंटली डिलीवर हुए हैं, जो वेल मेंटेन है, जिनको आप एक्चुअली लग्जरी प्रोजेक्ट बोल सकते हो, राइट। टू योर सरप्राइज ऑल्सो, आई थिंक उसका रीसेल प्राइस इज टचिंग 27,000-28,000 रुपीज अ फुट। अगर उसके अंदर मुझे रेडी टू मूव इन में नहीं जाना, मुझे उससे ऊपर का प्रोजेक्ट चाहिए, तो उन्हीं लोगों ने इसमें खरीदा इनिशियली। तो ऑप्शन नहीं है, स्केर्सिटी ऑफ क्रेडिबिलिटी। हाँ, क्रेडिबिलिटी, नॉट जस्ट लग्जरी, क्रेडिबिलिटी इज द मेन फैक्टर। और इसके साथ साथ फिर एक और चीज जो मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू लगता है,
yes of course you keep on mentioning this thing in your videos कि लैंड है कहाँ नोएडा में, तो लैंड ही नहीं है तो ऐसे प्रोजेक्ट और कम होंगे जितने अभी हम देख रहे हैं, शायद अगले साल ये 15 की जगह 2-4 आने शुरू हो जाए। Exactly. बस एक ही वो जोन है 150 वाला, और आप देखेंगे जब ये वीडियो खत्म होगी, आपने भी वर्किंग करी है नोएडा के अंदर, जितने प्रोजेक्ट्स, हम 15 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं 3 साल में जो लॉन्च हुए हैं, जो डिलीवर होंगे अगले 2 साल से लेकर अगले 4-5 साल तक, वो सारे ही हैं भी 5-7 करोड़ एंड अबव। तो ऐसा कोई मास प्रीमियम या अपर मिडिल क्लास को कैटर करने वाला कोई प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, क्योंकि नोएडा में सप्लाई की हमेशा ही शॉर्टेज रही है। इस प्रोजेक्ट की आई थिंक जो सबसे बड़ी यूएसपी थी, मैक्स की क्रेडिबिलिटी थी, प्लस डेंसिटी इज आल्सो ऑलमोस्ट 25 to 30 यूनिट्स पर एकड़। तो 10 एकड़ के अंदर 250 या 260 या 270 फ्लैट्स हैं। दैट इज आई थिंक द मेन यूएसपी, जो दोबारा कभी रिक्रिएट होनी भी नहीं है। और हम हमेशा नोएडा में बोलते हैं कि डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहती है, इसमें कितनी कम है? राइट, मतलब 250 यूनिट 10 एकड़ में पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक इसकी एक ही कमी बोल सकते हैं कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बट इसकी एक्सेसिबिलिटी इट्स लिटिल टाइट। हाँ, फ्रॉम एक्सप्रेसवे को थोड़ा ट्रैफिक का जोन रहेगा। दैट इज आई थिंक द ओनली नेगेटिव फैक्टर, अदरवाइज इट इज अ सुपर। कंस्ट्रक्शन इज सुपर्ब यार, क्या कंस्ट्रक्शन की है। अच्छा, मेरे ख्याल से नोएडा में सबसे तेज कंस्ट्रक्शन M3M के बाद इन्हीं की होगी, या ऑलमोस्ट एक बराबर ही है। बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई, आगे अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं। सो गोदरेज ट्रॉपिकल आइल्स, हमने गोदरेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर किए। सो हमें हर वीडियो में लाइमलाइट मिली क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे उल्टा होता हुआ दिखता है। सो क्विकली मैं शेयर करता हूँ, ये भी बोल सकते हैं हम कि योगी जी छोड़ेंगे नहीं। सो सेक्टर 146 की लोकेशन, और इसी के साथ साथ जुलाई 23 का लॉन्च, दिसंबर 28 की डिलीवरी, 6.12 एकड़ का लैंड पार्सल, और लगभग 13 से 14,500 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ। क्या है जनरल पर्सपेक्टिव? रीसेल हो रही है? कंस्ट्रक्शन रीसेल टाइट है मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें ना जितने भी आउटर यूनिट्स आप देख रहे हैं, जो इन टावर्स के इधर की तरफ के आउटर यूनिट्स है, यहाँ पे एक रेलवे लाइन है, और जो इन टावर्स के आउटर यूनिट्स है, यहाँ पे बेसिकली एक डंप यार्ड है। तो ये 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट के आसपास, इसलिए इसमें प्रीमियम थोड़ा कम है। और दूसरा ना, देखो गोदरेज को गाली सबसे ज्यादा पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है, मैं गोदरेज आफ्टर एक इनिशियल इनके 1-2 प्रोजेक्ट्स आए थे, उसका हमने सेल भी नहीं किया इतना। बस जो जिन्होंने मांगा है ट्रॉपिकल आइल और जार्डिनिया, हम तो शुरू से इस प्रोजेक्ट को दोनों कोई नेगेटिव ही बोला हमने कि, लेकिन आज अगर कोई खरीदना चाहे इसको रीसेल में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बाय। आपको आज भी 500 से 1000 रुपए की प्रीमियम पे इस प्रोजेक्ट में यूनिट मिल जाते हैं। इवेंचुअली नोएडा एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट है, और रेंटल्स विल बी वेरी गुड इन दिस प्रोजेक्ट। तो 15,000 रुपए के रेट में मिल जाती है यूनिट। हाँ, आउटर फेसिंग जैसे 13 के आसपास बिके थे ऑल इंक्लूसिव। अच्छा, इसमें ना जो हम प्राइस बता रहे हैं, किसी के अंदर वो BSP है, किसी के अंदर वो ऑल इंक्लूसिव है, तो इनके ऑलमोस्ट ऑल इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। तो 500 से 1000 रुपए की प्रीमियम पे आपको यहाँ पे यूनिट मिल जाती है। आज अगर आप ले लेंगे तो मेरे हिसाब से आप पैसा भी बनाएंगे, और रेंटल्स विल बी वेरी गुड। रहने के लिए अच्छी प्रॉपर्टी है। थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं इस प्रोजेक्ट के अराउंड, वो हर प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी एक चीज है, नोएडा का पिन कोड लग जाएगा, 15,000 रुपए में आपको एक्सटेंशन जाने की जरूरत नहीं, ये भी बड़ा पॉइंट। एग्जैक्टली। 146 सेक्टर थोड़ा सा मेरे को हमेशा से ऑफ लगा, कुछ खास है नहीं। पीछे 137 बसा हुआ है, 150 में बहुत हलचल है, बट ये सेक्लूडेड सा सेक्टर लगता है, तो एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज जरूर लगती है। बट अगेन गोदरेज एज अ ब्रांड, कंस्ट्रक्शन यहाँ ठीक कर रहे हैं, तो इवेंचुअली पैसा बन ही जाएगा। जैसे वो समारिस वाला भी आपका जो आया है गोल्फ कोर्स रोड पे, इनको ना रेट बेंचमार्क करना नहीं आता, ये अपने ही प्रोजेक्ट को खराब कर देते हैं। समारिस वाला प्रोजेक्ट जिस प्राइस में आया है, जिस लोकेशन में है, और बाकी गोल्फ कोर्स रोड पे जो इनके प्रोजेक्ट जो इससे खराब लोकेशन के छोटे लैंड पार्सल के महंगे बेच गए, तो अपने प्रोजेक्ट को खराब करने में एक्सपर्ट है। बाकी आई थिंक इनको सबसे ज्यादा गाली पड़ने का रीजन एक ही है कि इनके प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा लॉन्च में है। राइट। जिसके लॉन्च, देखो रियल एस्टेट में मैं तो मान के चलता हूँ, चाहे बिल्डर हो, चाहे ब्रोकर हो, चैनल पार्टनर, एजेंट, कुछ भी बोल रहे हैं उसको, लेकिन गाली तो खानी है। मतलब बिना गाली खाए तो रियल एस्टेट में काम नहीं बन सकता। बस ये कि DLF की गालियां अब इसलिए नहीं पड़ती कि DLF को लोग भूल गए, क्योंकि वो 2014 से 20-21 तक उसको 11 साल कुछ नहीं लाया, वो कुछ नहीं लाने नहीं दिया होगा, आई एम श्योर। वाड्रा जी एंड ऑल, वो सारी बताइए आपको। राइट। तो अब लेकिन जब वो आने लगेगा तो उसमें भी कुछ कमी आने लग जाएंगी। गोदरेज के गाली सबसे ज्यादा इसलिए पड़ती है कि इसके प्रोजेक्ट ही सबसे ज्यादा रखे हैं। नहीं भाई, यहाँ पे तो गुड़गांव में तो अति भी कर दी, सो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जीरो, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई रादर से। और इवन डिलीवरी स्टेज पे आके अगर 2 साल प्रोजेक्ट लटक जाए, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। सो आगे चलते हैं भाई, आगे अब सारे मेरे को लगता है यार गुड़गांव की मार्केट इतनी ओवर रिटर्न होगी, गुड़गांव के सारे ब्रांड नोएडा जाना शुरू करके, उन्हें पता चल गया भाई नोएडा जाएंगे तो एक सेफ जोन है, गुड़गांव में तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। वन ऑफ द गुड डेवलपर ऑफ आई रादर से गुड़गांव से इन्होंने जर्नी शुरू की, एक्सपीरियंस एलिमेंट्स। तो क्विकली शेयर कर देता हूँ। सेक्टर 45 की लोकेशन, अप्रैल 24 का लॉन्च, जून 29 की डिलीवरी, 4.75 एकड़ का लैंड पार्सल, 16,700 के आसपास जो है ये लॉन्च हुआ। कुछ भी नहीं है लैंड पार्सल इसके आसपास, वही पुरानी जो अमरपाली की है, वो स्टाइल होम है प्रतीक का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? छोटा लैंड पार्सल है, इसमें सबसे बड़ी कमी इस प्रोजेक्ट की है कि इसके पीछे एक गांव लगा हुआ है, और
5.25 एकड़ के अंदर 2 टावर्स हैं, तो कंपैरेटिवली ओपन एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पे। जिसको दिल्ली के पास चाहिए, देखो इसके साथ ना प्रोजेक्ट के साथ एक यूएसपी, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये सबसे कम प्राइस का लॉन्च हुआ था क्लोज टू दिल्ली वाले एरिया में, क्योंकि इसको भी पता है कि इसकी कमियां क्या हैं। तो 16,700 में 3 बेडरूम और 16,800 में 4 बेडरूम आज तकरीबन 21,500 से 22,000 रुपए में ये 2080 टाइप के पेमेंट प्लान पे सेल कर रहे हैं। रीसेल में आपको तकरीबन 1,500 से 2,000 के प्रीमियम में यूनिट मिल जाता है, जिसको दिल्ली के पास चाहिए। क्योंकि देखो आपका इवेंचुअली सारे चेक बॉक्स टिक करने हैं, तो वो प्रोजेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता जिसमें सारे डीएलएफ ही होगा डीएलएफ ही होगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बस गांव वाला फैक्टर अगर आप हटा दोगे, ओवरऑल इट इज अ गुड डिसेंट लोकेशन क्लोज टू दिल्ली। प्रोजेक्ट भी ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी ठीक कर रहे हैं, स्पीड भी ठीक है। अभी आई थिंक एक टावर में जो दिख रहा है 5वें फ्लोर के आसपास है, एक 8वें या 10वें फ्लोर के आसपास है। कंस्ट्रक्शन भी अब गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक उससे करा रहे हैं, ये शाहपुर जी से कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी ठीक है, बिल्डर भी ठीक है, एम्यूनिटीज भी सारी रहेंगी। गांव वाला फैक्टर एक जरूर है इसमें नेगेटिव। एक क्वेश्चन इसमें पूछूंगा मैं, जैसे गुड़गांव वाले लोग 5 एकड़ से नीचे तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं प्रोजेक्ट, तो क्या नोएडा में ये भी प्रॉब्लम है कि 5 एकड़ से छोटा लैंड पार्सल हो तो एक्सेप्टेंस उस लेवल की नहीं आएगी? देखो ये हर शहर में ही होगा। धीरे धीरे बड़े लैंड पार्सल जब कम हो जाएंगे तो छोटे में रहना ही पड़ेगा। दैट विल बी द ओनली ऑप्शन वे आउट। इसके बगल में आम्रपाली का जो सफायर है या प्रतीक है, तो अगर आप उसी लोकेशन में बड़े लैंड पार्सल में जाओगे तो आपको सोसाइटी बहुत बेकार मिलेगी, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो आपको ये चूज करना ही पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के पास रहना चाहोगे तो आप M3M कलिनर हर किसी का बजट नहीं अफोर्ड करेगा ना, ड्यू टू साइज एंड प्राइस ऑल्सो। तो यहाँ साइज आपको बड़ा मिल जाएगा, 3,000 फुट के आसपास के 3 बेडरूम, 4,000 फुट के आसपास के 4 बेडरूम, और प्राइस डिसेंट आई थिंक 16,700, 16,800 और 2,000 रुपए की प्रीमियम पे अगर आप लेना चाहो। अगर आप आउटफ्लो थोड़ा ज्यादा मैनेज कर सकते हो, वरना आप 2080 में उठा लो। ओके 5 साल 3700 वीडियोस, रोज कोशिश की एक वीडियो डिलीवर करने की, अपने दिल से बनाया, कुछ अलग करने की कोशिश की। ये है होमग्राम की जर्नी। अब आप लोगों से एक सिंगल रिवॉर्ड चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी जर्नी का पार्ट बन जाइए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट चलते हैं भाई, दोबारा गोदरेज का एक और लॉन्च। तो बैक टू बैक लॉन्चेस आते हैं, कोई इसमें शक नहीं है। सो गोदरेज जार्डिनिया, वही लगा हुआ प्रोजेक्ट सेक्टर 146 के पास, अप्रैल 24 का लॉन्च और उसके साथ जून 29 की डिलीवरी। अब ये लोग इस बारी रेट अच्छा खासा बढ़ाकर ऑलमोस्ट ये ले गए 16,000 रुपए के आसपास, 15 से 16,500। मतलब इन्होंने वही किया था कि जो आउटर यूनिट्स हैं उसमें और इनर एक्सप्रेसवे फेसिंग यूनिट में तकरीबन 1,500 से 2,000 का डिफरेंस था, क्योंकि उसमें व्यू का जो डिफरेंस था। और छोटे साइजेस बाहर थे, 1,800 स्क्वायर फीट के आसपास के 3 बेडरूम, और बड़े 3 बेडरूम और 4 बेडरूम सारे एक्सप्रेसवे फेसिंग थे। तो इसमें तो आई थिंक 0 प्रीमियम या वही 500,000 प्रीमियम के आसपास आप प्राइस बोल सकते हैं। दोनों प्रोजेक्ट डेवलपर की तरफ से बिके हुए हैं। ये भी प्रॉब्लम है यार ना, प्राइस का बेंचमार्क करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे सेल करे, प्राइस खुद ही, क्योंकि सेलर ही डिसाइड कर सकता है कि मेरे माल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट। बाजार को बहुत टाइम लगता है उस चीज को मैच्योर करने में, मटेरियलाइज करने में। तो आई थिंक जो सारे डे 1 सोल्ड आउट है ना, अदर देन आबर, बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स हैं जो डे 1 सोल्ड आउट पर जिनको अच्छा प्रीमियम मिलता है। वो तभी मजा आता है जब ये 13,000 से लेकर 20,000 में बेच के जाता, तो एक प्राइस का बेंचमार्क हो पाता। एक ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है तो लोग जाना नहीं चाहते, इसलिए कि ये भी है एग्रेसिव पेमेंट प्लान है तो यार पैसे हर 3-6 महीने में देने पड़ेंगे। ये भी है। तो गोदरेज का हमेशा से पीएलसी एग्रेसिव रही, फिर उसके साथ साथ पेमेंट प्लान एग्रेसिव रहा, तो इन्वेस्टर को वो मिलता ही नहीं, स्पेस ही नहीं मिलती एंटर करने की। ये भी, और दूसरा फिर ये भी है कि अगर इसको आज 500,000 रुपए के प्रीमियम पे छोड़ भी दोगे, आप इसको स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के बीच में भी ले लोगे ना, तब भी आप 500 की जगह 1,500 दे जाओगे, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो 2-2.5 साल क्यों ब्लॉक करेगा कोई आदमी? 50-55% ये रीजन है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं नेचर और वो नेस्ट का क्या हाल है? वो तो देखो, वो तो आई थिंक प्री कोविड लॉन्च है। हाँ। और लोग उसमें हाय हल्ला इंस्टाग्राम पे आता ही रहता है कि गोदरेज हाय और पोजीशन नहीं दे रहे। अब जाके शायद और अगले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स शायद वो हैंड ओवर करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो लॉन्चिंग ना 5-6 हज़ार रुपए फुट की है। इसमें ना इनफैक्ट मैं एक ऐड कर देता हूँ, आपने इसमें कोई प्रोजेक्ट इस लिस्ट में नहीं है जो 150 सेक्टर से कनेक्टेड है, क्योंकि वो सारे 2021 से तो बंद ही हो गए थे, तो नए प्रोजेक्ट आने बंद हो गए थे। वहाँ सारा जो सेक्टर है 4 से 4.5 से 5,000 रुपए फुट के आसपास की लॉन्चिंग में आया था। कुछ भी नहीं है जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। उसमें से जिस डेवलपर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना लोग बोलेंगे कि एक ही डेवलपर को प्रमोट ज्यादा करते हैं या उस तरीके से, बट आप जाके देखना, किसी दिन आपको मैं लेके चलूंगा, आप देखना 4.5 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के लॉन्च, उसमें से सबसे सुंदर कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है, सबसे अच्छा मेंटेन क्लब हाउस किसका है, और टाइम पे डिलीवरी किसने करी है। लोग भूल ही गए, डिलीवरी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। भी मैं आपको एग्जांपल और भी दे दूं आपको, इसके अलावा इधर उधर जो दिमाग में आ रहे हैं। एक गौर आइलैंड्स काफी फेमस प्रोजेक्ट है जेपी ग्रीन्स में। इट ऑल्सो इज अ मल्टी बैगर, 7-7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेंज में आया था। आज रीसेल इज टचिंग 14,000 to 15,000 रुपीज अ फुट। डेवलपर इज सेलिंग एट ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज अ फुट।
आइलैंड्स का लॉन्च ईयर था 2022, बट वो ग्रेटर नोएडा में है शायद, इसलिए आपने कवर नहीं किया, नोएडा में नहीं आता वो। और उसका आज 2026 है, उसने रेरा एक्सटेंड कराया है टू 2029 या 2030, 2029 से 2030 का। तो 22 से 30 में 8 साल ले रहा है वो डिलीवर करने में प्रोजेक्ट को। राइट। और जिस डेवलपर का मैं नाम ले रहा है वो 4-4 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर करके लेने में कोई हर्ज नहीं है। एस ऑफ कोर्स 3 ही बड़े प्लेयर थे वहाँ, एटीएस, गोदरेज और एस। तो सबको पता है यार वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी या फिर उसके साथ साथ आज रेट किसने एस्टेब्लिश किया हुआ उस सेक्टर का, सबको। आप 5000 आपको ना एक्चुअली क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि मर्सिडीज जब कोई लेने जाता है तो वो इसलिए खरीदता है कि वहाँ पीछे बैठने में मजा आता है। BMW आदमी इसलिए खरीदता है कि उसको खुद चलानी होती है। लेकिन जो सेम सेगमेंट की BMW और मर्सिडीज लेट्स से 1 करोड़ की है तो ऑडी वही चीज 70 लाख में देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज खरीदने निकले हो। राइट, बिल्कुल ठीक है भाई। आप मारुति से मर्सिडीज वाला एक्सपेक्ट मत करो। राइट, जैसे वो महिंद्रा है एस। सारी चीजें दे दी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है। मैं अच्छा फिर बोलेंगे कि लोग के नेगेटिव नहीं बताया, नेगेटिव पॉइंट भी है उनका। एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कोई चीज ए स्टारलिट प्रोजेक्ट है उनका, 2000 आई थिंक 21 में लॉन्च किया था उन्होंने, जुलाई में। 2025 में 4 साल में हैंडओवर कर दिया। 6000 रुपए के आसपास वो उन्होंने लॉन्च किया था। रीसेल प्राइस 2 और 3 बेडरूम में, छोटे 1350 स्क्वायर फीट का 2 और 1775 स्क्वायर फीट का 3। रीसेल आई थिंक 13000 से 15-16 रुपए की रेंज में तकरीबन है। अब क्या, जब कोई रीसेल करने जा रहा है ना तो मैं ट्रांसफर चार्जेस दूंगा, तो ट्रांसफर नहीं करने दूंगा। ये वाला उनको हल्का सा एक गड़बड़ है इस डेवलपर के साथ। वो अब जो अच्छे चैनल पार्टनर है, अब ज्यादा काम कर रहे होते हैं वो तो करा लेते हैं, लेकिन मासेस के लिए जो ये वाली प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है ये 200, 400, 500 रुपए थोड़ा उसमें है, थोड़ी गलती है उसमें। तो आगे चलते हैं भाई। एक तो ये लाइन लगी होती है लॉन्चेस की। सो गोदरेज रिवरइन अब सेक्टर 44 का जो है लोकेशन है, नवंबर 24 का लॉन्च है, मार्च 2030 की डिलीवरी है। और ये लॉन्च किया है इन्होंने 21,000 रुपए पे। और प्रोजेक्ट हमारे सामने, कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ खास नहीं दिखती। तो ठीक है, उनको बेसमेंट से आने में थोड़ा टाइम जो लग रहा है, 2 साल हो गया, ठीक है, चलो फिर भी ठीक है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं गुड़गांव के, गंगा वगैरह, जितने भी नए डेवलपर्स आए, नवराज, गंगा वगैरह, तो मैं देख रहा था जेसीबी गड्ढों पे ही हैं अभी तो बिल्कुल ही। तो आई थिंक नोएडा में कोई भी मैं तो खुद देख के हैरान हो रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कंस्ट्रक्शन पे अच्छा काम नहीं चल रहा हो। रिवरइन के अंदर भी अगेन रीसेल एसेट होती नहीं है, लेकिन लोग 1000-1500 रुपए का प्रीमियम मांग सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस प्रोजेक्ट के साथ हुई ना कि वो डे वन सोल्ड आउट नहीं हुआ। तो इन्होंने इसको ना प्राइस मतलब CLP में बेचा, फिर 1090 या 2080 करके प्राइस बढ़ा के बेच लिया, फिर प्राइस कम करके 30-40 में बेच लिया, फिर प्राइस बढ़ा के 2080 में बेच लिया। तो इसमें ना ये इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे सेम फ्लैट अलग अलग प्राइस में, ज्यादा कभी कम, अलग अलग पेमेंट प्लान पे बिके हुए हैं, इसलिए इसके अंदर प्राइस का बेंचमार्क अच्छा नहीं हो पाएगा। ओवरऑल लोकेशन तो ये भी दिल्ली के नजदीक है। इसमें भी आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि एक्सेसिबिलिटी के लिए 1-2 बार आपको यूटर्न लेने पड़ेंगे, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पे नहीं पड़ता। आपको पहले बोटानिकल की तरफ जाना है, फिर वहां से यूटर्न लेके आपको 1-2 लेफ्ट राइट करने पड़ेंगे। फ्यूचर क्या दिखता है इसका? ठीक है, बसा हुआ एरिया है, काफी लोग दिल्ली के नजदीक रहना चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, राइट। आगे आते हैं भाई। नोएडा को एक सौगात मिल गई, मेरे को लगता है वो NBCC है। तो आम्रपाली के जितने अटके हुए प्रोजेक्ट सारे जो है कंप्लीट करने का जिम्मा ले लिया इन्होंने। तो NBCC एस्पायर सिलिकॉन सिटी, सो सेंट्रल नोएडा की 76 की लोकेशन, 25 में आया, 2030 की डिलीवरी, 8.33 एकड़ का लैंड पार्सल, 13,000 रुपीज फॉर सेंट्रल नोएडा। मतलब ये तो एक्सटेंशन का या सिद्धार्थ विहार का रेट हो गया एक तरह से आज का। So what do you think about this project? आपको बताइए कि इसमें ये ना आगे क्या करते हैं कि NBCC ऑक्शन करता है, फिर अलग अलग जो हाईएस्ट बिडर होता है को मिलता है, मतलब रीसेलर्स को मिलता है। पहले फर्स्ट स्टेज में से गौर एक रीसेलर है इनका, AU इस प्रोजेक्ट में AU रीसेलर है। तो ये क्या करते हैं NBCC से, आई थिंक ये वाला प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था 10,700 या 10,800 के आसपास का, बल्क बाइंग में 1000 फ्लैट खरीद लिए, ठीक है। और अब उससे बिके या ना बिके उसका पेमेंट प्लान NBCC से फिक्स है, वो देगा। हाँ, उसको देना है। वो आगे वो बेच पाए ना बेच पाए। ये प्रोजेक्ट वैसे सारा बेच चुके हैं AU। 1-2 टावर और हैं जो भी और ऑक्शन में NBCC लाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और एक नया कोई डेवलपर था, आई थिंक बूट्स करके नाम था, उसको इन्होंने दे दिया था। और 14,000 के आसपास आज यहाँ पे आपको इन्वेस्टर यूनिट रीसेल टाइप में 13,800, 700, 900, 14,000 के आसपास मिल जाती हैं। जिसको बड़ा साइज चाहिए 2700-2800 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम है, और आई थिंक 3500-3600 फुट के आसपास का 4 बेडरूम है। लेआउट सुपर, लोडिंग इज, अगर मैं कारपेट प्लस बालकनी ऐड कर लूँ तो शुड बी नियरिंग 20%।
तो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लोकेशन फ्रंट की है, वही सेम मतलब वही आम्रपाली वाला प्रोजेक्ट जो पहले ब्रोशर पे था वो आज बन रहा है। राइट। पीछे ये सिलिकॉन सिटी का फेज 1 जो पीछे डिलीवर्ड है, ये आगे फेज 2 बनना था। इस प्रोजेक्ट में आई थिंक जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें ना इन्होंने एंट्री एग्जिट एक ही दिया है फ्रंट रोड से, और वो फ्रंट रोड ना वैसे ही आने वाले टाइम में बहुत ट्रैफिक का हो जाएगा, और ये वहाँ वेदांता भी ऑपरेशनल हो गया है और 2-3 मॉल और बनने वाले हैं, स्पेक्ट्रम मॉल और वो सब, तो साइड से भी इनको एंट्री एक्सेस देना चाहिए था। बट ओवरऑल प्राइस भी यहाँ पे अच्छा बढ़ेगा, 17-18-19 रुपए के आसपास हो भी जाएगा। मेट्रो सामने है, हॉस्पिटल सामने है, सेंट्रल नोएडा की लोकेशन है, डिसेंट बाय, वेरी गुड। सो किसी को अगर एक्सटेंशन नहीं जाना है या सिद्धार्थ विहार नहीं जाना, दिस कैन बी अ कंसीडरेबल। फैंसी नहीं है, बस आपको फैंसी नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी लोकेशन पे अच्छा लेआउट के साथ आपको एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। राइट। सो कई डेवलपर्स का मेरे को लग रहा है डेब्यू हो रहा है नोएडा से, अब वो ये वाला डेवलपर जो है अब गुड़गांव भी आ रहे हैं। सो L&T ग्रीन रिजर्व, क्विकली आई विल शेयर, सेक्टर 128 का लोकेशन, सितंबर 25 का लॉन्च, दिसंबर 2030 की डिलीवरी, 23,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का लॉन्च। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई एक्सप्रेस वे हैज ऑलरेडी सरपास्ड एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ऑफ गुड़गांव। ट्रू। सो एक तो यार लोकेशन बहुत सुंदर लग रही है, गोल्फ कोर्स साथ में लगा हुआ है, ऐसी लोकेशन बड़ी मुश्किल क्या मेरे ख्याल से रिप्लेसेबल ही नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट भाई? बढ़िया प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इनके पास मेजरली जो इन्वेंट्रीज रह गई इनके ना, एक फ्लोर पे जिस टावर में 4 यूनिट्स हैं, जो नोज यूनिट है इनकी इधर की साइड, यानी कि वेस्ट फेसिंग दोनों तरफ ही गोल्फ है इसके वैसे, पर एक तरफ ईस्ट है जहाँ पे क्लैरिटी है कि यहाँ पे कोई और हाई राइज नहीं आएगा। इधर थोड़ी सी है कि यहाँ पे सुरक्षा के पास भी अभी लैंड है जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड हाई राइज आएगा। इधर के ही 3 बेडरूम रह गए इनके पास, बड़े 3 बेडरूम्स, 4 बेडरूम्स और 5 बेडरूम्स ऑलमोस्ट इनके बिक चुके हैं। कितने % सोल्ड आउट होगा? मोर देन 80%। ओके, हाँ, मोर देन 80% सोल्ड है। अब इन्होंने थोड़ा प्राइस रिवाइज करके 30-70 में 2850 जो इनका स्टार्टिंग साइज है उसको सेल कर रहे हैं। खुद ही कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एम श्योर अच्छा कंस्ट्रक्शन करेंगे ये। और दिल्ली के नजदीक एक्चुअली ये जो अल्ट्रा लग्जरी वाला सेगमेंट है ना नोएडा में, इसमें क्रेस्ट का आई थिंक 50-55 हजार रुपए के आसपास जो रेट है, तो ट्रम्प, कलिनन और जो अभी हम मैक्स, L&T, एक्सपीरियन, ये सारे 25,000 से लेकर 50,000 रुपए की रेंज के बीच में वेरी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन यूनिट, डिपेंडिंग ऑन किसने कैसा एग्जीक्यूट किया। ब्रोशर में तो सारे अच्छे हैं, अभी एग्जीक्यूशन पे भी पता चलेगा कौन कैसा है, राइट, जिसने जैसा एग्जीक्यूट किया। सो आपको ये नहीं लगता कि जैसे कलिनन की हमने बात की, वहां पे मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट थी, चलो ठीक है, वहां पे भी कहीं ना कहीं पार्शियल व्यू यमुना का मिलेगा। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हु आर प्लेस्ड सो वेल, जहां पे दोनों तरफ गोल्फ कोर्स है, इसकी ज्यादा डिमांड होगी? नहीं, इसमें भी देखो एक और फैक्टर है, लेकिन यार मैं प्रोजेक्ट्स की बात इसलिए नहीं करता वीडियोस में ना। अब देखो फोन भी आ जाते हैं, अब आप लोगों को भी गुड़गांव में ज्यादा बिल्कुल आए, बिल्कुल फोन भी आए, लोग भी आए, है ना, PSO रखने पड़ते हैं आपको। तो हमें रखने नहीं पड़ते PSO, हम क्योंकि वो PSO हम एजेंसी चलाते हैं PSO ना, तो हमें PSO नहीं रखने पड़ रहे। लेकिन किसी को अच्छा है बुरा बोलना यार बहुत टफ है। मतलब पहले हम सोचते थे कि दुनिया सुने हमें, अब जब सुनने लग जाते हैं तो फिर बहुत ही सोच के आपको बोलना पड़ता है। मैं पॉइंट ही भूल गया। हाँ, L&T के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो 6 एकड़ का लैंड है और तकरीबन 600-625 यूनिट है, तो हाई डेंसिटी हो गया, हाई डेंसिटी है। अब वो क्यों है? क्योंकि जो पूरा ये JP विस्टाउन था ना, इसमें जितना ओपन एरिया और ग्रीन एरिया का जो वो सारा यूज कर लिया गया गोल्फ कोर्स, वो गोल्फ कोर्स में यूज हो गया। तो यहाँ पे तो बनने ही पेरीफेरी में हाई राइजेस इसी तरह के थे। तो जैसे इसके बगल में जो कल्पतरु विस्ता है, वहां पे कोई ओपन एरिया नहीं है, तो बच्चों के खेलने के लिए अगर आपके टॉडलर्स हैं या अंडर 10 इयर्स के बच्चे हैं आपको, तो यू विल नॉट प्रेफर सच अ सोसाइटी। थोड़ा एक एज के बाद ही आदमी प्रेफर करेगा। तो है ना, देखो मिक्स एंड मैच है। अगर आप खुले में रहना है, मैक्स में रहो। थोड़ा आप यू वांट द कॉस्मो वाइब एंड यू वांट टू स्टे लाइव, नीचे रिटेल, तो कलिनन में रहो। व्यू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी, ओपननेस एंड ऑल, तो L&T में रहो। यही सब चीजें थोड़ा सस्ते में चाहिए तो एक्सपीरियन इज देयर। तो हर तरह के आप देखोगे ना, कॉम्पिटिटिव नहीं है नोएडा में कि एक ही सेगमेंट नहीं है। अगर आप किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और से। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सो मेरे को लगता है कि ब्रांडेड सिटी बनाने के पीछे एक ही नाम होगा जो जाना जाएगा, दैट इज M3M। सो अनदर प्रोजेक्ट ऑफ M3M, जैकब एंड कंपनी। बहुत बड़ी लैविश पार्टी, बहुत लंबी लिस्ट सेलिब्रिटीज की पहुंचने वालों की। सो 97 सेक्टर, अक्टूबर 25 का लॉन्च, 2030 में डिलीवरी, 30 से 32 हजार रुपए का रेट। मतलब आज के हमारे गोदरेज गोल्फ कोर्स रोड वाले प्रोजेक्ट के बराबर रेट। एंड यस ऑफ कोर्स ब्रांड की स्टोरी। तो आपका क्या कहना है? इट इज येट टू बी प्लेड आउट। फॉर इन्वेस्टमेंट आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बाय दोज अपार्टमेंट्स व्हिच विल केटर टू अपर मिडिल क्लास। ये वाला ना, इट इज येट टू बी प्लेड आउट कि इतना अल्ट्रा अब जैसे
पहले इट यूज टू बी कि कोई फर्स्ट टाइम पैसा आता है आदमी रोलेक्स खरीदने जाता है, ज्यादा पैसा आता है आदमी एपीए पेटेक वगैरह में जाता है। अब 4 करोड़ की गाड़ी से बंदा उतर रहा है और वो कैसियो की 2-2.5 हजार की घड़ी पहन के उतर रहा है। आजकल एक नया ट्रेंड है, सिंपलिसिटी। मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मैं उतरूंगा 4 करोड़ की गाड़ी से और 4 हजार की घड़ी पहन के उतरूंगा। तो अब पता नहीं भाई 5 साल बाद क्या ट्रेंड आ जाएगा, क्या किस तरीके से these sort of people would want to show off। जेकब एंड को के अंदर 30,000 में 3 बेडरूम से लेकर 5 बेडरूम 32,000 रुपए के आसपास ये जो लाए थे। ब्रांडेड इज अ स्टोरी विच इज येट टू बी प्लेड आउट। एक्सप्रेसवे की लोकेशन है। अब इस ब्रांडेड प्लस कॉन्सियाज एंड ऑल व्हाइट ग्लव सर्विसेज का जो प्रीमियम है, जब तक आदमी उसे फील नहीं करेगा, अभी रोजिएट में आप बताओगे यहाँ पे ट्रम्प में किस तरीके से पोजेशन हैंडओवर होने के बाद लोगों येट टू प्ले है ना, तो अभी कैसा आएगा, क्या उस 4-5 हजार रुपए का बेनिफिट है या नहीं है, तो अभी टाइम विल ओनली टेल। दिस इज व्हाट आई विल से। सो इसके साथ भाई मतलब द ओनली क्वेश्चन व्हिच आई रियली वांट टू आस्क, इन द इन्वेस्टर हु इज एंटरिंग एट दिस प्राइस, सो फ्यूचर लगता है कि वो उस लेवल पे कुछ कमा पाएगा? मैंने बताया कि होने को ये 50,000 के हो जाएंगे, बट मेरे हिसाब से इट कैन बी स्किप्ड ऑल टुगेदर। ऑल दीज 20 करोड़ 15 करोड़ 12 करोड़ के अपार्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट कैन बी स्किप्ड। बेटर इज टू बाय 3 से 4 से 5 करोड़ के 3-4 अपार्टमेंट्स इन वेरियस एरियाज जिसकी डिमांड है। राइट, आगे चलते हैं भाई। सो काउंटी ग्रुप, मेरे को लगता है ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि पूरा दिल्ली एनसीआर नाम जानता है। तो कहीं आपकी बहुत अच्छी चीजें हो, स्ट्रेंथ हो, आप पकड़ के चलो तो हर प्रोजेक्ट में आपको अच्छा प्रीमियम में मिलेगा और लाइन भी लगेंगी। सो वन ऑफ द गुड डेवलपर क्लोव काउंटी अपनी ये प्रोजेक्ट लेकर आए। हालांकि मैं सेक्टर से थोड़ा सा हमेशा से 151, मेरे को याद है हम गाड़ी लेके घूमते थे यहाँ पे जब भी कारोबार चलता था। सो सेक्टर 151 की लोकेशन, नवंबर 25 का लॉन्च, अक्टूबर 2030 की डिलीवरी, 5 एकड़ का लैंड पार्सल, लॉन्च रेट 18,000 रुपीज, मतलब ऑल इंक्लूसिव 20-20.5 हजार और बड़े साइजेस हैं इसमें। तो क्या कहना है भाई इस प्रोजेक्ट और इस लोकेशन के बारे में? देखो, इनका काउंटी का वे ऑफ सेलिंग जो है थोड़ा डिफरेंट है। तकरीबन 50%, 40 to 50% यूनिट्स ये अपने बल्क बाइंग जो इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं, ये तेजी आए मंदी आए, इनका 50% माल बिकना ही बिकना है, क्योंकि उन्होंने उस इन्वेस्टर को कमवा के देना ही देना है। तो इनका सेलिंग का जो तरीका है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लोगों ने आई थिंक काउंटी के नाम पे खरीदा है ये प्रोजेक्ट सुपर बनाएंगे। आज तक इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं, इसमें कोई कमी है। काउंटी 107 जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 26-27 हजार पर स्क्वायर फीट के आसपास रीसेल हो रहा है, गुलशन डायनेस्टी और काउंटी 107 दोनों। अगर कोई अपफ्रंट पैसे देके उसको नहीं ले पा रहा, जो बहुत लोग होंगे जो इन सोसाइटीज में रेंट पे रह रहे होंगे, तो उन्होंने खरीदा है। तो 4,000 स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 6-6.5 हजार स्क्वायर फीट के आसपास के अपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, तो 8 करोड़ ऑनवर्ड्स थे। बट तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा। काउंटी फैंस हैं नोएडा में जो लेना चाहते हैं काउंटी। अब बस इनके साथ ये है कि प्राइस का बेंचमार्क के करते चलेंगे। अब 20,000 में बेचेंगे दोबारा, फिर उसके बाद थोड़ा और प्राइस में बेचेंगे, स्टार्टिंग वाले इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये इट हैज द पोटेंशियल ऑफ टचिंग 30,000 रुपीज अ फुट। बट अगेन माय सेम क्वेश्चन, हम रियल एस्टेट में सबसे पहले लोकेशन बेचते हैं, तो काउंटी भी अब 151 में आ गया और इस रेट पे आया है। क्या और कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं है जो बेटर लोकेशन पे हो? हाँ, 150 सेक्टर है पूरा। 150 सेक्टर के अंदर आपको काउंटी के भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ FAR 3.5 का है। अब देखो, जैसे पीछे JP अमन है ये, तो पहला वाला लैंड एक्सपीरियन का है, सेकंड वाला ये काउंटी वाला है, और पीछे JP अमन है, और ये लाइन से 5 ग्रुप हाउसिंग के लैंड पार्सल्स हैं। राइट। अभी ये बाकी जो 2 हैं वो इनफैक्ट ऑक्शन में भी आ रखे हैं, तो उसमें एक्सपीरियन और सारे डेवलपर्स आपके गुड़गांव के भी वो भी उसमें लेना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, 3.5 के FAR में इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय इन सेक्टर 150 फॉर दिस टिकट साइज। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नोएडा ना छोटा सा ही है भाई। आप ऐसे मानो एक सेंट्रल पार्ट ऑफ नोएडा है, वहां पे नए प्रोजेक्ट में एक ही ऑप्शन है, एक नोएडा एक्सप्रेसवे है। जो स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्रेसवे है, इट इज एक्सपेंसिव। हम क्योंकि वहां पे पर स्क्वायर फीट रेट इज नॉट द प्रॉब्लम, लैंड इज एक्सपेंसिव, साइज इज आल्सो द प्रॉब्लम कि वहां पे साइज ही बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि वहां पे FAR इस तरह का लैंड कॉस्ट। इनफैक्ट जहां जेकब और एलिसा वाले प्रोजेक्ट आ रखे हैं, ये एक्चुअली कमर्शियल लैंड थे जो अथॉरिटी काफी टाइम से सेल करना चाह रही थी, बट होटल्स पर कोई खरीद के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वायबिलिटी नहीं है। जब उन्होंने 6 एकड़ से बड़े लैंड को मिक्स यूज में अलाउ करा कि आप उसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों बना लो, तब जाके बिकने ये लैंड पार्सल स्टार्ट हुए हैं। तो हर कोई नोएडा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग में रहना चाहेगा, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बीच का जो नोएडा एक्सप्रेसवे है ना, वो ऑलरेडी बसा हुआ है। वहां पे एक ही नया एरिया है 146 वाला, जहां गोदरेज वगैरह के एरियाज हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिक द अपर मिडिल क्लास का जो हु इज नॉट एबल टू अफोर्ड इन द स्टार्ट, they will have to move to 150 and 150 in all this area, which is closer to Greater Noida.
राइट। बिल्कुल लगा हुआ दोबारा साथ ही प्रोजेक्ट एक्सपीरियन, आई गेस ये इसकी टाइमिंग सबसे अच्छी रही। हमने भी सुना, हमने सोचा काम करते हैं इसमें और ये सोल्ड आउट हो गया। सो एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट 151 की लोकेशन, Jan 26 लॉन्च, December 2030 योर पोजीशन, 5 एकड़ का लैंड पार्सल, एक तो स्क्वायर लैंड पर है पूरी, 15,800। अब ये मैं कह रहा था आपको कि 18,151 के लिए मेरे को थोड़ा सा ग्रैब करना मुश्किल हो रहा है। 15,800 ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इट इज अ वेरी गुड बाय। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट बाय? इन्होंने भी थोड़ा, अब देखो वो ये है कि PSO वाली बात करनी पड़ जाती है। 1,000-1,500 रुपए के आसपास का इन्होंने भी थोड़ा सा ना PLCs में जब रिस्पॉन्स इतना आ गया तो वहां कच्चा लालच कर दिया। नहीं करना चाहिए था इनको। हमने लाइक गोदरेज, लाइक एक्सपीरियन ओनली, वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, रिस्पॉन्स ज्यादा आ गया तो थोड़ा PLCs में प्ले कर लिया। बेसिक प्राइस वाज 15,800 ओनली। एक वेव सिटी में प्रोजेक्ट था, उसने भी ऐसा कुछ किया था। हम मतलब करते ही हैं, डेवलपर्स को ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है तो थोड़ा सा नॉटी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा मैं समझ गया आप कौन सा कह रहे हैं। तो इसमें इस वाले प्रोजेक्ट, अच्छा लेकिन ना एक और डिफरेंस है। इफ यू विल अंडरस्टैंड 150, 151 एंड 152, ये जो 151 सेक्टर है ना, एक तो ये स्पोर्ट्स सिटी है, किसी झगड़े से बाहर है, तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई इशू आज ही काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। राइट। और 150 सेक्टर के अंदर ना गोइंग फॉरवर्ड जब डिलीवरीज आएंगी ना तो शायद ट्रैफिक भी होगा। अगर पीछे वाला एक एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनाना है इनको, अगर वो टाइम पे नहीं बनेगा ना तो 150 के अंदर जो पीछे वाले एरियाज होंगे वहां पे थोड़ा जाम का एरिया रहेगा। ये क्या है, एक्सप्रेसवे से लगे हुए एरिया, तो आदमी आएगा फ्रंट से, यहाँ से निकल जाएगा। प्रोजेक्ट वाइज इट गॉट मैसिव रिस्पांस ऑलमोस्ट। इसकी जो स्टोरी है वो बिरला प्रवाह वाली आपकी स्टोरी है, बिल्कुल ठीक है। सिमिलर तरह का लैंड पार्सल, सिमिलर तरह के साइज, सिमिलर तरह का प्राइस, रेट भी सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्टोरी है। प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, वी हैव डन वेरी गुड वर्क इन अक्रॉस ऑल दिस प्रोजेक्ट वैसे तो, बट एक्सपीरियंस सातोरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर ये थोड़ा PLC में ना करते तो सोने पे सुहागा हो जाता, मजा आ जाता बस। बाकी और इस प्रोजेक्ट में कोई आई थिंक कमी नहीं है। तो पैसे कमाएंगे लोग। हाँ देखो, इसमें मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसवे का जो स्टार्ट है वहां पे 25,000 रुपए से लेकर आप 25,000 रुपए के आसपास, 24-25 के आसपास मान सकते हो, जो एक्सपीरियन का एलिमेंट्स था जो गांव के पास 16,700 वाला था। 25,000 रुपए से लेकर 40, 45, 50,000 रुपए फुट तक के प्राइस हो जाएंगे बाय द टाइम दी सोसाइटीज विल गेट डिलीवर्ड। अब उसमें किसका कैसा होगा वो एग्जीक्यूशन प्ले है, ठीक है। उसमें नोबडी कैन प्रेडिक्ट के ट्रम्प होगा, ट्रम्प तो खैर बाकियों से शुरू से ही महंगा है, बट कलिनन होगा, मैक्स होगा, L&T होगा। L&T आई थिंक विल बी 30-32,000 रुपए। भाई गोल्फ तो दिख रहा है, ये ब्रांडेड वाले ऑलरेडी 30-32 के हैं, 40 के आसपास होंगे। जो सबसे अच्छा प्ले आउट करेगा वो 50 के आसपास हो जाएगा। तो जो ये एंड ऑफ एक्सप्रेसवे वाला इकोसिस्टम है, ऑल दीज विल टच आई थिंक 22,000। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट कमिंग। मैं जो 5,000 के लॉन्च होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। 22,000 रुपए फुट से लेकर 30,000 रुपए फुट की रेंज में आपको ये 151 वाले मिलेंगे। ये नई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अगेन अ लेविश पार्टी, स्मार्ट वर्ल्ड का लॉन्च। ये पार्टी क्यों करते हैं पता नहीं यार, ये पार्टी में आकर के डिस्काउंट कर दें, वो पार्टी वाला को लेता तो है नहीं। और 8-8 करोड़ रुपए की पार्टी होती है। देयर इज अ कंपनी, देयर इज एजेंसी। हमने पूछा कितना, 8 करोड़ रुपए बजट, तो नहीं करना चाहिए एक पार्टी का। सो एली साहब का लॉन्च सेक्टर 98, बिल्कुल जैकब के साथ लगा हुआ लैंड पार्सल, बीच में एक रोड है। 26 का लॉन्च, 2031 दिसंबर की डिलीवरी, 6 एकड़ का लैंड पार्सल, दोबारा 32,000 रुपए का रेट। भाई मेरे को एक चीज लगती है, इन्होंने ना थम्स अप भी साथ रख दिया, कोका कोला भी साथ रख दिया और फेंटा भी रख दिया कि भाई हम ही अपने कंपटीशन है, कोई भी ले लो, बस फायदा हमारा ही होना है। अभी एक और भी ले लेंगे शायद, राइट। न्यूज आ जाएगी, अगल बगल में एक और ऑक्शन चल रहा है, राइट। ऑक्शन आएगा आई एम श्योर। तो इसके पीछे वो सारा यूनिटेक का भी है, जो भी इवेंचुअली हो सकता है, अडानी ले, DLF ले, M3M ले। तो ये एरिया तो अच्छा है, ओवरऑल एरिया अच्छा है, व्यू अच्छा निकल के आएगा। M3M में जैसे मैंने बोला कि पार्टी इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एज अ डेवलपर अगर किसी को आइडेंटिफाई करूंगा, आई वांट हिम टू बी सिंपल। मैं बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट ना तो चैनल पार्टनर के साथ मैं कंफर्टेबल होना चाहूंगा एज अ कस्टमर, मुझे लगता है पर्सनली, ना मैं बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट डेवलपर पसंद करूंगा पर्सनली। और इन पार्टीज में वैसे भी जो आते हैं, इतने सेलिब्रिटीज बुला लिए, सब बुला लिए, वो खुद खरीदता तो है नहीं। मुझे लगता नहीं कि वो इट इज अ वेरी गुड सेंस ऑफ मार्केट। और सबकी लाइन है ये, एक सेलिब्रिटी आएगा और वो स्टेज पे आके बोलेगा, वाओ व्हाट यू आर डूइंग हियर, ये तो मुंबई में क्यों नहीं हो रहा, हम यहाँ पे एक फ्लैट जरूर कर ही देंगे। M3M के अंदर सबसे बड़ी, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ी USP है वो ये है कि इनसे ना स्पेसिफिकली वो चैनल्स या वो एजेंट्स या वो ब्रोकर्स जो इनका 200-250 करोड़ से ऊपर माल बेच पा रहे होते हैं ना, तो वो अपने कस्टमर्स को डील बहुत अच्छी बना के दे देते हैं। तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट आई थिंक ये है कि प्राइस का बेंचमार्क कई बार ये नहीं कर पाते। इनके साथ भी ये पेमेंट प्लान का प्लस माइनस, अभी मानेसर वाले में जैसे किया इन्होंने कि जिस प्राइस में लॉन्च किया फिर उसके बाद वो दूसरा कर दिया। तो इनका रोटेशन का जो धंधा है ना, ये कि रोटेशन टूटना नहीं चाहिए, वो मुझे इतना पर्सनली नहीं ठीक लगता है। बट इनका, क्योंकि ये 5 गियर की गाड़ी को मॉडिफाई करके 8 गियर में कन्वर्ट करके 12 में चला रहे हैं, तो इनकी स्पीड इतनी तेज है कि हर कोई मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, जैसे काफी लोगों के दिमाग में आता है कि
इतना ओवर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास ना रिसीवेबल्स बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जो इन्वेंट्री सेल करी है वो 25-75 कोई तोड़ नहीं है कंस्ट्रक्शन में, तो कोई तोड़ ही नहीं है इनका, राइट। और नहीं अभी पैसा कितना आएगा उसी पे आप देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके गुड़गांव में, कैपिटल, क्राउन, स्मार्ट वर्ल्ड, डीएक्सपी, रिसीवेबल्स बहुत है, इतना प्रोजेक्ट इनमें लगना ही नहीं है, तो इनके साथ दिवाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। विजनरी हैं, बहुत नई नई चीजें करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने निकल रहे हो गाड़ी से कनेक्ट कर लो कि आप कौन सी गाड़ी खरीदने निकले हो। आप टोयोटा जैसे है सबसे अच्छी कि भाई माइलेज भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी कम होगी, भी है, तो वो एस कैटेगरी में आपको मिलेगा। आपको लग्जरी में जाना है तो आपको बस गाड़ियों से आइडेंटिफाई कर लो, बहुत आसान हो जाता है समझना। और जो स्मार्ट वर्ल्ड एली साहब कौन सी गाड़ी है? एली साहब है आई थिंक बेंटले कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताया था एली साहब वाले रेजिडेंशियल के अंदर, अर्लियर दे केम अप विद, रेरा भी आ गया, दे केम अप विद 2800 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम से लेकर 3700-3800 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम, राइट। अब उन्होंने वो साइज वाइंड अप कर दिए हैं, अब बड़े साइज, अब वो सिर्फ बड़े साइज कर दिया उन्होंने, तकरीबन 4400-4500 का 4 बेडरूम और 7200 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम, तो एलिवेट भी कर दिया है प्रोजेक्ट। तो आई थिंक इसके 2 रीजन यही होंगे कि एक तो अपार्टमेंट्स अब एक फ्लोर पे एक हो गया, और 3 से 4000 स्क्वायर फीट में बहुत कंपटीशन भी है, गोइंग फॉरवर्ड भी होगा, पर ये 7000, 6000, 4500 स्क्वायर फीट में कंपटीशन बहुत कम। जैकब में भी इन्हें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल गया था, तो वहां पे भी इनको ये लगा कि यार बड़े साइजेस ज्यादा अच्छे से बिक रहे हैं, तो व्हाई वी शुड नॉट रिपीट इट। मैं इनफैक्ट ना आपको इस प्रोजेक्ट से पहले एक और मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि उसके भी हमारे ऐसे भी तो प्रोजेक्ट है ना जो पहले बहुत अच्छे थे, फिर वो मर गए थे, फिर उनको वो क्या बोलते हैं जो डॉक्टर ऐसे वो शॉक लगा के ना जिंदा किए हैं। तो उसमें एक ATS नाइट्स ब्रिज भी है जो M3M कलिनन के साथ में था, तो वहां पे ना एक फ्लोर पे 6000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ऊपर ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स है, टॉप पे ट्रिप्लेक्सेस हैं, बीच में 1-2 ड्यूप्लेक्सेस हैं, तो 6000 स्क्वायर फीट का सबसे बेहतरीन लेआउट है उसका, एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट चारों तरफ से ओपन, उसी तरह के लेआउट इसके हैं। आप यकीन मानिए वो उसके अंदर रीसेल इज क्लोज टू 25-26-27 हजार रुपए फुट, ATS नाइट्स ब्रिज जो मरी हुई कैटेगरी में था प्रोजेक्ट, जो अब जिंदा हो रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड है। L&T में भी 5 बेडरूम सबसे पहले बिका है, जेकब में भी सबसे बड़ा फ्लैट सबसे पहले बिका है, स्मार्ट वर्ल्ड एलिसा में भी जब इसका ये रिवाइज होकर दोबारा ये स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये 5 बेडरूम वाले बिकेंगे। मेरे को ये लग रहा है ऊपर वाली कैटेगरी के पास उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कैसी हो, क्या ऊपर हो नीचे हो। यहाँ पे भी 200 करोड़ रुपए के गोदरेज ने पेंट हाउस सबसे पहले बेच दी, और जिसपे 20 होते हैं ना 125 भी होते हैं, जिसपे 20 करोड़ होंगे उसमें 25 भी हो जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं भाई, मैक्स का सेकंड लॉन्च 105, हालांकि मिक्स्ड मेरे ख्याल से रिव्यू रहा इसका। अब आते हैं मार्च 26 अभी का ही लॉन्च है, जैन 2031 का जो है अपना इनका रेरा डिलीवरी डेट, 5.7 एकड़ का लैंड पार्सल, 25,500 पे लॉन्च किया। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? रील्स बहुत बनी इस प्रोजेक्ट में, रील्स भी बनी और अच्छा अब मैं समझा, अच्छा आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा छोटा भाई है, और इसके अंदर ऐसा है कि 60% लैंड इज रेजिडेंशियल, 40% इज कमर्शियल। वैसे वो 2700 करोड़ वाला जो है ना, वो एक्चुअली इन्होंने मैक्स 128 या मैक्स 105 दोनों को क्लब करके बताई है फिगर। ये प्रोजेक्ट में तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री सेल हुई थी, तो वो ठीक से आई थिंक वो पोर्ट्रे नहीं हो पाया। नहीं, वो स्क्रिप्ट सबकी सेम थी, तो वो 250 करोड़ सबने इकट्ठा ही एक ही लाइन में, तो वो एक्चुअली वो थोड़ा सा आई थिंक मिस कमिटमेंट, या लोग थोड़ा उसको दूसरे वे में ले गए, आई वोंट से इट एज अ मिस कमिटमेंट। 1500 करोड़ तकरीबन 60% इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट में जेन्युइन जो अलॉट हुई हैं नहीं, इस मार्केट के साथ बहुत अच्छा है। और 10 करोड़ के टिकट साइज था स्टार्टिंग यहाँ पे भी, और 60% यहाँ पे भी रेजिडेंशियल है, 40% में कमर्शियल है। अब कमर्शियल में ना जो मैं बोल भी रहा था किसी को, या अपनी वीडियो में अपने स्क्रिप्ट करके रखते हैं, तो उसमें मैंने शायद पॉइंट लिखा होता कि अब ये तो बात जेन्युइन समझ में आ गई कि कमर्शियल लैंड जो है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिना मिक्स यूज के नहीं निकल पा रही थी, इसलिए कोई खरीद नहीं रहा था, राइट, यहाँ तक ओके है। लेकिन जो अब बचा हुआ कमर्शियल पार्ट है, जैसे कलिनन ने क्या किया, नीचे कमर्शियल किया, ऊपर या बैक साइड में उसको रेजिडेंशियल किया। मैक्स क्या कर रहा है, उसको लेफ्ट टू राइट कर रहा है कि एक साइड में कमर्शियल, एक साइड में रेजिडेंशियल। इसके अंदर आई थिंक यही नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँगा तो यही है कि थोड़ा सा आसपास जो है ऑफिसेज की बिल्डिंग 1-2 आ जाएंगी, थोड़ा कमर्शियल आएगा तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी में आएगा, वरना प्रोजेक्ट वाइज। और डेवलपर को भी पता है कि उसने उसके इसी के जस्ट अक्रॉस एक चीज 16.5 में जो बेची है, जिसका लास्ट आवर 25 का बेचा है, और ये 25.5 से स्टार्ट कर रहा है, तो इसको भी पता है कि उसकी डेंसिटी क्या थी और इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, तो इसमें वैल्यू एडिशन वो अंदर से करेगा, क्लब हाउस और सारी एमिनिटीज के अंदर। लेकिन खैर मैं बता ही रहा था कि अथॉरिटी को ना कमर्शियल जो पार्ट है उसके अंदर मैंडेट करना चाहिए कि उसमें आपको ग्रेड ए ऑफिस ही बनाने हैं। अब ये क्या करेंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्विस अपार्टमेंट्स या उसी तरह का लाएंगे कमर्शियल में, जो सेल हो सके। कि कोई भी आदमी ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेसमैन कि आप एक चीज बनाओ, अपना पैसा लगाओ और फिर उसका रेंट आपको, हर कोई वो डीएलएफ रेंट को नहीं बन सकता ना यार, जिनका 5000 करोड़ रुपए का नहीं बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं। सामने 129 में इन्होंने एक बना के डिलीवर कर दिया, एक और बना रहे हैं, पर
नोएडा में एक ही कमी है कि पैसे वाले लाला जी हो गए हैं, पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेजरली यहाँ जो आईटी है ना, वो मिड सेगमेंट था, धीरे धीरे थोड़े अच्छे हाई पेइंग आईटी आ गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पे करोड़ों के पैकेज हैं वो मिसिंग है। उनके लिए सबसे बड़ी कमी जो थी वो एयरपोर्ट थी, वो अब सॉल्व हो गई। लेकिन अब ग्रेड ए ऑफिस नहीं है नोएडा के अंदर, तो इसमें मैंडेट करना चाहिए अथॉरिटी को कि अगर आप कमर्शियल लैंड लोगे, अगर आप फ्लैट बेचोगे तो आपको ऑफिस यहाँ बनाना जरूरी है। इट विल बी विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, क्योंकि ग्रेड ए ऑफिस बनेंगे, रेजिडेंशियल की अपने आप डिमांड होगी। सो अब आते हैं भाई एक प्रोजेक्ट जो कि 2021 में लॉन्च हुआ, और महागुन के बारे में तो क्या बोले, आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी सो आई नो। अल्लाह माफ करे। हाँ, कान पकड़े हुए हैं, वो 2 टावर अटके हुए हैं, तो 8 साल हो गए वो 2 टावर अटके हुए, अभी तक डिलीवरी नहीं मिली। सो आते हैं इस प्रोजेक्ट पे। 107 की लोकेशन, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, और 2021 का लॉन्च, 29 में डिलीवरी। महागुन से एस ने ये प्रोजेक्ट ले लिया, और अर्लियर इट वाज लॉन्च एट 8,000 रुपीज। जिन्होंने पर्ची 8,000 वाली संभाल के रखी होगी उनके लिए तो सोना है। वही आयरियो ग्रैंड हाथ वाला काम हो गया, और ओबरॉयज वाला अभी जो है करंट प्राइस ये 21,000 रुपीज के आसपास है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्मॉल लैंड पार्सल? इसमें क्या है कि ये इसके बगल में ना आम्रपाली हार्ट बीट सिटी करके है, जो एनबीसीसी ने अभी कंप्लीट किया है। तो ये भी आई थिंक इन्होंने महागुन वाला भी और काउंटी वाला भी, ये लैंड भी ना कोर्ट से ही खरीदा है इन्होंने। व्यू बहुत देख रहा हूँ मैं, तो ऊपर से देखने से और क्लैरिटी मिल रही है कि काउंटी वाले को भी ये व्यू वाला प्रॉब्लम आएगा, जो अभी तक बहुत। पर हालांकि काउंटी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, 107। राइट, तो इस वाले को भी कुछ यूनिट्स इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी रहेंगी, कुछ यूनिट्स इन प्रोजेक्ट्स के अंदर व्यू वाइज थोड़ी खराब होने वाली हैं। तो यूनिट सिलेक्शन हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुराने वालों के तो मजे आ ही गए। एस ने यहाँ पे डीएम कर लिया, वो उसी तरह का है। टेक ओवर आई थिंक शुड नॉट बी द राइट वर्ड। वो ऐसा है कि लैंड उनका ही रह गया, और कंस्ट्रक्शन और सेल्स और सीआरएम जेवी तरह उस तरह के अरेंजमेंट है। 16,000 लास्ट ईयर, जब आई थिंक 5-6 months बैक दे रीलॉन्च दिस प्रोजेक्ट एट 16,995 प्लस। 17,000 रुपये में इन्होंने किया था। अब लेकिन एस के साथ ऐसा है कि आज अब हम 20,995 में बोल रहे हैं ये, तो हम इनको ऐसा भी ऑफर कर रहे हैं कि 50 यूनिट या बल्क में या कुछ कम कर लें, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। वो धीरे धीरे करके प्राइस धीरे धीरे करके 30,000 रुपये तक लास्ट इन्वेंट्री सेल करना चाह रहे हैं। टावर देखो, जगह बिल्कुल ये दोनों टावर्स के बीच में जगह नहीं दिख रही है, बीच में ये आ जाएगा। ये लो राइज है एक्चुअली, ये जो स्टार्टिंग है ना, ये बिल्कुल लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप काउंटी 107 पार्क फेसिंग ले लो, काउंटी 107 क्लब फेसिंग ले लो, तो यहाँ तो आउटर फेसिंग भी उस तरह से बेनिफिट दे जाएगा ना। राइट, तो मैंने वही बताया कि हर यूनिट अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। राइट। एक प्रोजेक्ट भाई हमारा छूट गया, उसे हम फटाफट कवर कर लेते हैं। सो आई गेस ये वो प्रोजेक्ट है जिसने सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन दी है। आइवरी काउंटी, 115 सेक्टर की लोकेशन, जुलाई 23 का लॉन्च, 29 में डिलीवरी। आई गेस दिस इज द ओनली बिगेस्ट लैंड पार्सल, और सारे 10 एकड़ से नीचे हैं, मेजरली तो 6 एकड़ के आसपास हैं। 28 एकड़ लैंड पार्सल, 11,500 का लॉन्च, नोएडा का पिन कोड। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट? सेंट्रल नोएडा की इकोसिस्टम में, जैसे हम एक्सप्रेस वे पे मेजरली बात हो रही है आजकल, बट सेंट्रल नोएडा के अंदर भी एक इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है। लोग वहाँ रहना चाहते हैं। सेक्टर 62-63 आसपास है। वहाँ पे 2 ही सोसाइटी अच्छी हैं रेडी टू मूव इन में, एक क्लियो काउंटी है और एक आईवी काउंटी है। एक सेक्टर 75 में, एक सेक्टर 121 में, दोनों ही काउंटी ग्रुप की हैं। तो अब सबसे अच्छी प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल नोएडा विल बी दिस वन, आइवरी काउंटी, बिग लैंड पार्सल। आई थिंक डेवलपर का जो प्राइस है वो 18,000 रुपये फुट है, और इनके 2 वेरिएंट्स हो जाते हैं। एक इनका गोल्ड गोल्ड वर्जन होता है, एक क्लियो गोल्ड, ऐसे इनका एक आइवरी गोल्ड भी रहेगा। तो आइवरी गोल्ड का रीसेल प्राइस आई थिंक 20,000 रुपये फुट के आसपास है, विद बिगर साइजेस। राइट, एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बेसिक प्राइस, प्लस आप मान के चलो 1,500 रुपये के अदर चार्जेस, प्लस जीएसटी एंड ऑल 1,500 से 2,000 रुपये के अदर चार्जेस हैं। और जो इनका नॉन गोल्ड, जो जिसमें 2,000 फुट से 3,200 स्क्वायर फीट के आसपास हैं साइजेस, उनका आप रीसेल मानिए आउटर फेसिंग में भी, सिटी फेसिंग भी, वहाँ पे भी एक गांव है बगल में, तो 14,500 के आसपास, 14,500 से 15,000 रुपये। और इनर पार्क फेसिंग आई थिंक 16,000 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, ओनली बीएसपी। सेंट्रल नोएडा का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट। फिर भी 3 साल में अच्छा खासा एप्रिसिएशन। अरे और बहुत दिया है, अभी मैं बता नहीं सकता। 11.5 नहीं था पहला रेट। अच्छा, ओके। सो भाई दैट्स ऑल अबाउट टुडे। 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं। सो आपको इन प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट लगता है जो अंडरडॉग है अभी भी? अंडरडॉग, देखो आप रीसेल में अगर जिस पे फंड रेडी हैं, आई थिंक ही शुड बाय इन रीसेल। Which project? मैक्स 128 कलिनन, these 2 projects you can buy 23,000 से 25,000 रुपए में। 100% 10,000 रुपए का प्रीमियम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में है। एलिमेंट्स, इफ यू आर एन एंड यूजर,
जार्डिनिया ट्रॉपिकल आइल आप स्ट्रक्चर के बाद ले लेना, मतलब उसमें आज लेने का वही वाली बात है कि आज तब लो जब 500 का 750 हो जाएगा, इससे ऊपर इससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसमें आप बाकी भी ले सकते हो। तो इनको आप अंडरडॉग बोल सकते हो आई थिंक। ठीक है। एक इवन आइवरी इन रीसेल, ओके, बट इसमें भैया कि आउटफ्लो विल बी 70-80%। राइट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अपकमिंग है एंड यू हैव आई ऑन दैट प्रोजेक्ट, और आपको लग रहा हो कि यार ये कंसिडरेबल प्रोजेक्ट है, कीपिंग द मार्केट सिनेरियो इन माइंड। देखो एंड यूजर नोएडा का जो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज फ्यूचर एंड यूज। वी वांट टू स्टे इन नोएडा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा तो गुड़गांव में ले लेते हैं, गुड़गांव वाले को बोलते हैं इससे अच्छा मैनहट्टन में ले लेते हैं, मैनहट्टन को बोलो इससे अच्छा मार्स में ले ले। तो जिसको नोएडा में काम है, जिसका नोएडा में बिजनेस है या जॉब है या काम है, तो उसके पास रेडी टू मूव इन, जहां रजिस्ट्री होती हो, जो बिल्डर बैंकरप्ट ना हो। नोएडा का एड्रेस की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेस। नोएडा के अंदर हैंडफुल प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आप अच्छे कंसिडर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वो सारे खाली पड़े हैं, वो सारे पूरे 100% ऑक्यूपाइड हैं। जो भी प्रोजेक्ट इन सब जो आपको बाकी फ्लैट्स दिख रहे हैं उनके अपग्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दैट इज अ गुड बाय। I have been very bullish on sector 150, 151 and 152. I will still be very bullish if you want to buy in Noida. Rather than buying एक 15 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का अपार्टमेंट, buy one apartment, maybe 2 apartments in sector 150. That will give you more capital appreciation. और उसमें जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आएगा वो इन्हीं का आएगा, संजू भैया का, एस का। तो प्राइस भी आई थिंक 17,000 रुपए प्लस कुछ अदर चार्जेस माइनस कुछ डिस्काउंट। कब आएगा न्यू लॉन्च और क्या टिकट साइज रहेगा? इसमें 1900 फुट, लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, फिर मुझे ना थोड़ा ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा इंक्लाइंड है। मैं सब में इंक्लाइंड हूँ, सबसे यूपी कर रखे हैं मैंने, सब में मेरे को आई एम नॉट अलाइंड विद वन डेवलपर। पर मैं जज कैसे करूँ किसी को भाई? अगर मेरे को दिख रहा है कि गोदरेज ने उसी सेक्टर में, ATS ने उसी सेक्टर में, टाटा ने, LDCO ने, AS ने, सब ने 4,000 4,500 का प्रोजेक्ट सेल किए हैं, और कोई 12,000 का है, कोई 13,000 का है, और जो 17, 16, 15, 16, 17 का बिक रहा है, तो मैं 15, 16 वाले को ज्यादा इज्जत दूंगा ना। राइट। मैंने बताया आपको कमी है इस बिल्डर में, कमी है कि मैं बेचने नहीं दूंगा, मैं ट्रांसफर चार्जेस ज्यादा लगाऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक 15-20 दिन में लॉन्च होगा, और टिकट साइज 1900 फुट का है, तो आई थिंक 3.25 साढ़े 3 करोड़ से स्टार्टिंग है, 1900 फुट से 4400 फुट के आसपास है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम श्योर। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ना, जिसने 4000 फुट में, बगल वाली प्रोजेक्ट है इनका, जिसने 4000 में इतना बढ़िया चीज, अब मैं आपको दिखाऊंगा पर्सनली, तो आप 17,000 में इमेजिन करोगे वो और कितना अच्छा बनाएगा। उसके पास बहुत कोई लैंड कॉस्ट नहीं है वहाँ पे कुछ भी, या तो उसका प्रॉफिट है या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, और तीसरी कोई कॉस्ट ही नहीं है सच। लैंड की कॉस्ट बहुत मिनिमल है, और अपने आप को प्रूव कर चुका है, पहले ही बहुत बारी प्रूव कर चुका है, और टेस्टफुल है ना। मैं तो जानता हूँ उनको, तो मुझे पता है कि उनका मन करता है। पंकज बंसल जी के साथ भी ऐसा है कि ही वांट्स टू क्रिएट गुड प्रीमियम फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज। एस भी वैसा ही है, गोदरेज का तो, या बाकी बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जिनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रॉफिट ज्यादा होता है, उनके साथ ऐसा नहीं है, दे वांट टू क्रिएट सच प्रॉपर्टीज। राइट। सो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानना है तो हम एक मैसेज डाल देंगे कम्युनिटी ग्रुप पे, गो एंड जॉइन आवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच भाई, इट वाज लवली सेशन। एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ कि गौरव भाई तो बहुत बड़े आदमी बन ही चुके हैं, अब बिल्डर बन गए हैं। हर रियल एस्टेट एजेंट के लिए, नहीं जनरली भाई देखो, हर रियल एस्टेट एजेंट के द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिकम अ रियल एस्टेट डेवलपर। यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, राइट भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और अगर इनके प्रॉपर्टी जो लॉन्च होगी, जब भी अगर आपको बेस्ट डील चाहिए तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, नोएडा का जिम्मा आपकी तरफ। राइट भाई, थैंक यू सो मच।